We are at Sarvanand Ghat at Haridwar's Har Ke Pauri, from where the controversial headpiece of the Dasna Devi temple, Yati Narsinghanand, was arrested late Saturday evening. Yati Narsinghanand's rise to infamy started somewhere around 2007-8 when he came to the Dasna Devi temple in Uttar Pradesh's Ghaziabad district as its head priest. Since he took over as the Mahant of the temple, there is one thing that many residents, Hindu and Muslim, of Dasna agree upon. Their town has changed. Locals differ in their opinions about the direction of the change. Some say that Dasna has altered for the better, while the others believe the opposite. Some locals are pleased that Narsinghanand has brought the otherwise nondescript temple into the limelight with his speeches and YouTube videos, some of which have called for the genocide of Muslims and called them jihadis intent on turning India into an Islamic state. People are now coming from far and wide for tutelage from the head priest. However, many old residents living in Dasna are having second thoughts about Narsinghanand's extremist speeches. देवी मंदिर जी हाँ, तो ये तो बहुत पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है और ये हम लोगों का बड़ा आस्था का केंद्र है। बचपन से हम लोग यहाँ आते जाते रहे थे। तो ये मंदिर जो है अभी पिछले कुछ सालों से न्यूज़ में आया है। पहले मतलब लोग दासना देवी मंदिर को पहचानते थे कि बहुत पुराना हिस्टोरिक मंदिर है, लेकिन अभी कुछ सालों से जो ये न्यूज़ में आने लगा है, मतलब कुछ और ही वजह से आने लगा है। जब से यति नरसिंहानंद सरस्वती जी यहाँ पे आए मुख्य पुजारी बन के, तो आप मतलब ये कैसे आए, कब आए, उस समय शुरुआती उस समय में कैसा था मंदिर का माहौल और अब कैसा है? देखिए, मंदिर बहुत प्राचीन है ये और बड़ा आस्था का केंद्र है। दासना ही नहीं, आसपास के कई ज़िलों से लोग यहाँ आते जाते हैं। तमाम हर जाति धर्म के लोग मंदिर पर आते जाते रहे हैं। कभी मंदिर पर कभी किस तरह कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले 10-11 सालों से नरसिंहानंद जी यहाँ हैं और जब से नरसिंहानंद जी यहाँ आए हैं उसके आने के बाद में थोड़ा वातावरण यहाँ चेंज हुआ है। पहले इस मंदिर को लोग आस्था के केंद्र के रूप से जानते थे। आज ये मंदिर एक विचारधारा का केंद्र बनता जा रहा है, जो विचारधारा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित लगती है। पहले जो आसपास मंदिर के आसपास मुसलमानों के खेत हैं, मौनी महाराज जब यहाँ बाबा हुआ करते थे तो तमाम तरह के सहयोग मुस्लिम समाज का भी रहता था। हम सब लोग देखते थे, किस तरह की कोई ना रुकावट थी, ना किस तरह की कोई बातें थी। कुछ चीज़ों की कट्टरता की तरफ कदम बढ़ा है जिससे समाज को नुकसान पहुँचा। तो ये नरसिंहानंद सरस्वती जी जो है, ये 2010-11 में जब दासना में आए तब से क्या ये मंदिर में ही रह रहे हैं? नहीं, मंदिर में तो आते जाते रहते हैं। ज़्यादातर ये गाजियाबाद या बाहर रहते थे और पिछले लगभग 1 वर्ष से ये परमानेंट ही रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो हम लोग ने अंदर देखा मंदिर के काफ़ी सारे नए कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं। हाँ, वो नए कंस्ट्रक्शन जो हुए वो अभी बाद के हुए हैं। पुराना तो मंदिर जो अंदर पुराना बना हुआ है वो आपने देखा होगा, वो अंदर का अच्छा। मंदिर था। और जब से ये नया बना है तब से ये यहाँ पे रहने लगे? हाँ, लगभग 1 साल मेरा मानना है, 1 साल परमानेंटली वो रात को यहाँ पे विश्राम करते हैं, वरना वो दासना मंदिर से बाहर रहते थे, आते जाते रहते थे। और मंदिर के अंदर जो है मतलब कितने इनके शिष्य, फिर इनके सपोर्टर्स रहते हैं? मंदिर के अंदर जो कर्मचारी हैं, पहले तो मंदिर की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हुआ करते थे। लोग अपना घर गृहस्थी वाले होते थे, जितना समय किसी पर होता था उतना समय मंदिर को देता था। अब वो शायद तनख्वाह पर लोग पेड हैं जो मंदिर के अंदर हैं, उनकी संख्या 4-6 हो सकती है। 4 से 6? 4 या 6 लोग हो सकते हैं। चलो। अच्छा, और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो क्या दासना के ही रहने वाले हैं, बाहर के हैं? बाहर के ज़्यादा। बाहर के? तो बाहर कहाँ के? आसपास के, गाजियाबाद के, दूसरी जगहों से। वो मंदिर की सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि बाबा का कहना है कि उनके ऊपर हमला हुआ, एक साधु पे हमला हुआ था मंदिर के अंदर ही, तो उस तब से पुलिस सुरक्षा यहाँ मंदिर पर लगी हुई है। बाकी वैसा कोई तनाव कस्बे से बाहर अंदर वैसा नहीं है। Muslims in the area are understandably feeling threatened. They say the Dasna has become very polarized and tense after Narsinghanand's arrival.
हमारी मिठाई की दुकान है। और आप कितने साल से यहाँ पे दासना में रह रहे हैं? हमारे दादा बाबा की सबकी पैदाइश यहीं पर है। अच्छा, जी तो आप यहीं पे पले बढ़े जी हैं। और पहले ये जो दासना देवी मंदिर जी है, जी हमारे पुरखों का ही मंदिर है। अच्छा, जी तो अभी जैसे है पिछले मतलब कुछ सालों से दासना देवी मंदिर काफ़ी मतलब न्यूज़ में रहने जी, जी, लगी जी। है। जब से ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जी यहाँ पे मुख्य पुजारी बने, जी। मंदिर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है कि मुसलमान अंदर नहीं आ सकता जी, जी, है। जी। तो पहले भी ऐसे ही होता था? पहले यहाँ पर एक मोनी बाबा रहते थे, 100 साल की उम्र थी उनकी। वे बहुत अच्छे थे, हमारे परिवार को सबको बुलाकर खाना खिलाते थे अंदर। भंडारा जो भी होता था तो हमारे यहाँ से बुलाकर ले जाकर खाना खिलाते थे। हम भी पढ़ते थे वहाँ पर खूब, शेरावाली के उसमें से बतासे निकाल के हम भी खाते थे। ये कब की बात होगी? ये अब से 15 साल पहले की। हम स्कूल जाते थे, वहाँ बहेली स्कूल है आगे, तो हम वहाँ खाना भी खा के आते थे, बैठ कर चाय भी पी के आते थे। आज तक कोई ऐसी भेदभाव की बात नहीं थी। जब से नरसिंहानंद यहाँ पर आया बाबा, इनने बाहर के आदमियों को बुला बुला कर गुंडागर्दी और ज़्यादा वो कर रखी है। और हमारे यहाँ का कोई आदमी इनसे मिला हुआ नहीं, हमारा कोई हिंदू नहीं मुसलमान कोई मंदिर में अब जाता ही ना है। जो नए आते हैं बाहर के आदमी, सोनीपत, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ से आदमी आते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। हमारे यहाँ का कोई आदमी नहीं है इससे टच। तो जब से मंदिर बना है तब से क्या गांव में तनाव का भी माहौल है? आज तक कोई नहीं। हमारे जो हमारे बड़े बूढ़े थे खुद खड़े होकर मंदिर बनवाया आए, कोई ऐसा वो नहीं था। ये कारपेंटर का काम करता हूँ मैं। कारपेंटर का काम। जी। और कब से आप रह रहे हैं दासना में? हमारी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, पैदाइश जी। यहीं पे है। हाँ जी। तो यहाँ पे गांव का पहले कैसा माहौल था? माहौल अब- बढ़िया था गांव का हमारा। जब से ये आया था बाबा, जब से माहौल ख़राब हो गया। कोई नहीं आता ना जाता मंदिर में। पहले अन्नी शेरावाली के यहाँ से बतासे भी खाते थे, बैठते भी थे उस पर। मतलब जब से इनने माहौल ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे कभी मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होया। हमारे पास यहाँ गुजरों के गांव हैं, यादवों के गांव हैं। आज तक भी कोई भी ऐसी वो नहीं है। वो निकलती थी यहाँ से, जैसे वो निकालते हैं जहाँ की, वो निकलती। खूब मुसलमान जाते थे, कुश्ती होती थी, पटा होती थी, मेला भी लगता था। जब से यहाँ मेला ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। ID कार्ड दिखाओ मंदिर में, जब अंदर जाओ किसी को पकड़ के पीट देते। नो मुसलमान का यहाँ वो करना आया था। अपने जो यहाँ के समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के, बेचारे जाते नहीं। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं हिंदुओं में, वे मंदिर में नहीं जाते। अब नहीं जाते वो भी। उन्होंने पीछे मंदिर के पीछे एक मंदिर बना ली है, उसमें जाते हैं तीर त्योहार पर, वहीं से आ जाते हैं। इसमें कोई जाने को तैयार नहीं है। कोई बाहर का आदमी आ गया, जैसे ये बिहारी सियारी जो किराए पर रहते हैं बेचारे, वे आते हैं ड्यूटी वाले, वे ID दिखाते, देख कर वापसी आ जाते हैं। ऐसा माहौल है यहाँ पर। विनोद गुप्ता जी, आप यहाँ पे दासना के ही रहने वाले हैं? हाँ, दासने की ये फिलहाल तो हम यहाँ पर 30 साल के करीब से रहेंगे यहाँ पे। 30 साल से रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम भी काफ़ी दिन से रह रहे हैं, 30-35-40 साल हो गए करीब। हम दूधिया पीपल पर रहते हैं। अच्छा, आप क्या हाँ। करते हैं? दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना। किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा जो है दूध का काम है, घी का, मिठाई का काम। अच्छा, आपका? मेरा ये परचूने का काम है। परचून। तो ये जो मंदिर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या मंदिर है? श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी दूधिया पीपल दासना। ये भी बहुत पुरानी मंदिर है। हाँ, ये भी जो है काफ़ी पुराना है, प्राचीन मंदिर है। 2002 में स्थापित हुआ था यहाँ पे। 2002 में? जी। तो बहुत पुराना नहीं है। नहीं, ये उससे पहले, इसमें पहले देवी देवताओं का मतलब पहले से ही है। मठ थे। अच्छा, मंदिर मतलब नया रिनोवेट? हाँ, इसका जो है फिर बना जीर्णोद्धार जो हुआ उसका 2002 में हुआ। अच्छा, जीर्णोद्धार ये हुआ। उजड़ सी हो गई जगह। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो है ये दासना देवी मंदिर इसके एकदम बगल में ही है। जी। तो वो मंदिर जो है काफ़ी चर्चे में रही है, तो उसकी वजह क्या है? यही वो तो अपने, उनको तो कोई महाराज वगैरह तो वो है नहीं। वो तो अपना राजनीति करनी है उनको। तो अपने जो है हिंदू महासभा से हैं वो, जो है हिंदू महासभा से। और जहाँ भी कोई ऐसे हिंदुओं के खिलाफ कोई बात होती है तो वो तो तुरंत ऐसा है कि छोटी मोटी बात हो जाती हैं, वो थोड़े से जो बड़ा रूप ले जाती हैं। वो कुछ अपने चौकसी के हिसाब से रहते हैं। नरसिंहानंद। हाँ, चौकसी के हिसाब से रहते हैं या कैसे रहते हैं, मतलब ये तो वो ही जान सकते हैं इस बात को। अच्छा, हाँ, तो उस बाकी छोटी मोटी बात तो जहाँ मुसलमान रहते हैं या हिंदू रहते हैं, ऐसी हो भी जाती हैं, चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। अब जैसे पीछे कोई चला गया ना, कोई पानी पीने गया या वो उन्होंने लगा के जासूसी करने गया कोई, तो ये बात हो जाती है। और तो यहाँ पे क्या मतलब ऐसा तनाव का माहौल रहता है?
नहीं नहीं, इतना बड़ा कोई नहीं, इतना बड़ा कोई माहौल नहीं रहता। जब से ये यहाँ पे आए हैं। हाँ, ये जब से इत्यादि से ही रहते हैं अपना जो, तो एक आध महात्मा रहते हैं, सेवा पानी कर लेते हैं, आरती जोत बत्ती धूप बत्ती हो जाती है। The prince spoke to several Dasna locals, Narsinghanand's associates, and his father Rajeshwar Dayal Tyagi to trace the evolution of a Moscow-educated engineer into a hardline religious ideologue, as well as the impact he has had on the small UP town. सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश्वर दयाल त्यागी है, पूरा नाम राजेश्वर दयाल त्यागी। हाँ, वैसे मुझे आर.डी. त्यागी के नाम से जानते हैं। और आप ही यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के फादर हैं। हाँ, मैं नरसिंहानंद सरस्वती जी का फादर। उनका ओरिजिनल नाम दीपेंद्र नारायण सिंह है। अच्छा, दीपेंद्र नारायण सिंह जी। तो वहाँ से नरसिंहानंद सरस्वती कैसे इन्होंने जब इनके ये पहले सबसे पहले संपर्क में आए BL शर्मा, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह प्रेम के में। अच्छा, वहाँ उन्होंने उनके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी हैं और गीता के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तो बैकुंठ लाल शर्मा से फिर इन्होंने प्रेरणा ली, तो फिर इन्होंने उसके बाद संन्यास लिया है। अच्छा, तो संन्यास कब लिया होगा? संन्यास लिया इन्होंने 81 के करीब। अच्छा। हाँ, क्योंकि 81 नहीं, 97 96 में इन्होंने वो किया एमटेक। एमटेक किया इन्होंने मॉस्को से। अच्छा, मॉस्को से एमटेक करने के बाद फिर इनकी शादी हुई। हाँ। शादी इनके मनपसंद शादी हुई। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जो है, चूँकि गाजियाबाद में कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोला और कई साल तक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट चलाया। उसके बाद फिर इन्होंने जब शर्मा जी के बैकुंठ लाल शर्मा के संपर्क में ये आए, तो फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। अच्छा। हाँ। और ये दासना मंदिर में कब गए महंत? दासना मंदिर का एग्जैक्ट डेट तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन दासना में दासना में 2000 के करीब, हाँ उसके करीब 2000 के बाद ही 2002 या 3 के करीब गए। और ये सर जो मॉस्को गए पढ़ने के लिए, तो क्या स्कॉलरशिप पे गए? हाँ, ये इनको जो है इंडो सोवियत कल्चरल एसोसिएशन ने स्कॉलरशिप दिया था, तो ये मॉस्को गए थे। मॉस्को से इन्होंने एमटेक किया ना 96 में। अच्छा। फूड टेक्नोलॉजी में। जी। और इनको ऑफर दिया था फूड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यहाँ नहीं थी फूड टेक्नोलॉजी में, एमटेक नहीं था इंडिया में, तो हल्दीराम ने इनको ऑफ़र दिया था अपने यहाँ आने के लिए, और लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट चलाया था, जब कहीं भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं था किसी भी तरीके का कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये जो है, मतलब इनको ये धर्म की तरफ कैसे धर्म से तो इनका आरंभ से ही, जब से ही पैदा हुए ना, एक्चुअली उसके जब पढ़ना शुरू किया था तब से ही धार्मिक प्रवृत्ति का ये आदमी था। और ये मॉस्को में रहते हुए भी बगैर नहाए बगैर पूजा किए इन्होंने कभी भोजन भी नहीं किया। तो धार्मिक प्रवृत्ति तो हमें एक्चुअली परिवार के साथ ही मिली है। हमारे फादर भी, हमारे चाचा भी, हम सब, और हमारी अम्मा है वो भी, मतलब बगैर नहाए खाना नहीं खाना, बगैर पूजा किए खाना नहीं खाना। तो धार्मिक प्रवृत्ति तो इनको आराम से मिली। तो आपने जो है, आपसे बात हो रही थी, तो मतलब आप लोगों ने कभी धार्मिक प्रवृत्ति के तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने संन्यास लिया, तो आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश किया कि घर परिवार के साथ रह के ही धर्म, मतलब? नहीं, इनको हमने समझाने की तो कोशिश की, लेकिन इनको जो प्रेरणा मिली वो ज़्यादा, उसके लिए बारे में हम यूँ नहीं बता सकते, क्योंकि शर्मा जी ने, बैकुंठ लाल शर्मा ने, उन्होंने जब देखा ना कि लोगों के साथ ज़्यादा वो हो रहा है सनातन धर्म के उसमें, तो तब इन्होंने उनसे वो ली थी प्रेरणा और उसके लिए गए। और ये जो जैसे मतलब ये जो भाषण देते हैं और काफ़ी एक्चुअली भाषण जो देते हैं ना, वो ज़्यादा, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना फेनेटिक, कट्टर, उसके लिए हमने इन्हें समझाने की कोशिश की। मैं भाई भाषा पे, क्योंकि आप सन्यासी हैं तो सन्यासी को तो भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी के ऊपर कम से कम, शब्द और वाणी। तो इसलिए किसी के वो नहीं आप ये करेंगे कुछ। और वो जैसे मुसलमानों के बारे में बोलते हैं नहीं, हमने कहा, मैं देखिए ज़्यादा कट्टरवाद
जो भी देश के लिए है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हम सब यहाँ हैं। जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, मैं आप एक पूरी कौम को टारगेट नहीं कर सकते। ये तो हम कह सकते हैं कि भाई आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान तो देश के खिलाफ नहीं है। तो मैंने एक जाति विशेष को टारगेट करना, मैंने कि वो ठीक सा नहीं लगता। During the Haridwar religious congregation where hate speeches were made, one of the attendees was former Delhi BJP spokesperson Ashwini Upadhyay, who subsequently distanced himself from the event, saying he was there only briefly. However, while the BJP's top brass has generally kept itself at a safe length from Narsinghanand, his supporters claim that local BJP candidates often enlisted the head priest's help for campaigns. What is undeniable is that Narsinghanand is one of the most powerful sadhus in India. Last year, he was anointed as the Mahamandaleshwar of the Juna Akhara, which is believed to be the most important among the 13 akharas or Hindu monastic orders in the country. He was also the main organizer of the infamous Dharam Sansad in Haridwar in December, where he gave a call to Hindus to take up arms against Muslims. However, the Sadhu community in Haridwar seems divided now that Narsinghanand has been arrested. देखो, ये जो धर्म संसद हुई है, इसने पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद की चूल्हे हिला दिया है। और उसमें इतना दबाव था, उस दबाव में उत्तराखंड की पुलिस आ गई जिहादियों के। मैं यही डर है कि किसी दिन ये जिहादी जाकर के राष्ट्रपति भवन घेर करके बोलेंगे कि आज ही इसको इस्लामिक स्टेट घोषित कीजिए, तो हो सकता है कि तत्कालीन सरकार को करना पड़े। मुझे डर हो गया है। यती जी की गिरफ्तारी यह धर्म पे हमला है। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि तौकीर रजा, उवैसी, जितने भी हैं वो सब घूम रहे हैं। हमारे यती जी अंदर चले गए सिर्फ इसलिए कि भगवा पहने हैं, और ये हमला भगवा पे है। सबको सोचना है। जो लोग तटस्थ हैं उनकी भी बारी आएगी। देखो, नरसिंहानंद जी महाराज ने जो धर्म संसद में बात बोली, एक तो जो कहा उन्होंने, उनके कहने का लहजा जरूर खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है, लेकिन बात उनकी 100% सत्य है और हम सब उससे सहमत हैं। बात उन्होंने कहा कि इस्लामिक जिहाद से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत को भी उससे सावधान होना चाहिए। कश्मीर हमारा खतरे में है और अब उत्तर प्रदेश खतरे में है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। तो संत समाज चिंतित तो होगा। हो सकता है उस आक्रोश में कुछ शब्द उनसे गलत जरूर निकल गए होंगे, लेकिन उनकी जो मंशा है वह आम मुसलमान के लिए नहीं है, यह जिहादी आतंकवादियों के लिए है। जो धर्म संसद 17, 18, 19 में हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में कट एंड पेस्ट करके वीडियो डाल करके जिस प्रकार से इसको नफरती कहा गया, उसकी समस्या से निपटने के लिए 21 सदस्यीय कोर कमेटी बनी है। ये उस संसद के बाद बनी और कोर कमेटी ने अब तय किया है कि अब संसद में क्या बोला जाएगा, कौन बोलेगा। एक अनुशासनात्मक हमने व्यवस्था दी है और अब कोर कमेटी ने 3 संसदों को तुरंत करने का निर्णय लिया है। एक अभी हम अलीगढ़ में कर रहे हैं 22-23, 28 जनवरी को हम प्रयागराज के माघ मेले में कर रहे हैं, फिर हम 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, फिर हम 28 फरवरी को ऊना में कर रहे हैं। The Seer community in Haridwar are a divided lot, with many maintaining their distance from the entire episode. However, a section of the Seers who were behind the Dharm Sansad are rallying around Narsinghanand, protesting his arrest and saying that if he is not released, the Seer community will turn against the BJP state government, which might harm the party's poll prospect in the upcoming assembly elections in the state. This is Maushumi Das Gupta in Haridwar for The Print.